सुप्रभातम। आज संस्कृत विषय कक्षा नवम में हम नवमा पाठ रघुवंशम का अध्ययन करेंगे। यह महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो लीजिए इस पाठ का हम अनुवाद आज पढ़ते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिचिता माध्य प्रणवस छंदसामिव। वैवस्वत मनु अर्थात ये मनु का नाम है। विद्वानों के सम्मानी, माननीयो मनीषिणाम जो मनीषियों के सम्मानी है, मनीषियों में या विद्वानों के सम्मानी वैवस्वत नामक मनु छंदसाम प्रणव इव महिषिताम आद्य आसीत। छंदसाम माने वेदों में, प्रणव माने ओंकार, ओंकार के समान, वेदों में ओंकार के समान राजाओं में प्रथम थे। और सम्मानी लोगों के, मनीषियों के, विद्वानों के सम्मानीय मनीषी थे। अर्थात विद्वानों के सम्मानीय वैवस्वत मनु वेदों में ओंकार के समान राजाओं में प्रथम थे। इस प्रकार से पहला श्लोक का अर्थ हुआ। कौन? राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्द्र क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसृतः। अर्थात शुद्धिमती तदन्वये, शुद्धिमत्तरः दिलीपः माने वैवस्वत मनु के उस पवित्र वंश में अति पवित्र दिलीप नामक श्रेष्ठ राजा, राजेंद्र अर्थात श्रेष्ठ राजाओं में, इंद्र राजाओं में राजा अर्थात श्रेष्ठ राजा, क्षीरनिधौ इंदु क्षीर सागर में चंद्रमा इव के समान प्रसूतः उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु के उस पवित्र वंश में अति पवित्र दिलीप नामक श्रेष्ठ राजा क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। दूसरा है। तीसरा है आकार सदृश प्रज्ञया सदृशागम, आगमे सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञया सदृशागम, वे आकार के अनुरूप बुद्धि वाले। प्रज्ञया सदृशागम आगमे बुद्धि के समान शास्त्र का अभ्यास करने वाले। सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय शास्त्राभ्यास के अनुसार उद्यम करने वाले और उद्यम के अनुसार फल को प्राप्त करने वाले थे। ये तीसरा हुआ। तीसरा है, चौथा है प्रजानाम एव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिं ग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्ट सृष्टु मादत्ते हि रसम रवि। स प्रजानाम एव भूत्यर्थम ताभ्यः बलिं अग्रहीत, वे प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। बलिं माने कर। ही रवि सहस्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते, जैसे सूर्य, रवि अर्थात सूर्य 1000 गुना जल बरसाने के लिए पृथ्वी से रस खींचते हैं, उसी तरह वे प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा से ही कर लेते थे और उसे वे 1000 गुना के रूप में उसे लौटाते थे, अर्थात प्रजा के कल्याण में लगाते थे। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनयाधानात्
अर्थात विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह प्रजानां पिता तासाम पितरम केवलम जन्म हेतवः, माने शिक्षा देने से, रक्षा करने से, भरणात् माने पालन पोषण करने से भी वे प्रजानाम पिता, प्रजा के पिता थे। तासाम पितरम केवलम जन्म हेतवः, उनके पिता तो केवल जन्मदाता थे, जन्म देने के कारण उनके पिता थे, लेकिन वे प्रजा के पालन पोषण भरण करने और रक्षण करने के कारण वे प्रजा के पिता के समान थे। कौन? राजा दिलीप। छठवां है द्वैस्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगच्छता। शिष्टः द्वैस्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः। सज्जन शत्रु भी रोगी को औषधि के समान उनको प्रिय था। सज्जन शत्रु हो तो पर भी उसे औषधि के समान प्रिय था, और दुष्ट प्रिय होने पर भी सांप से डसी हुई अंगुली की तरह त्याज्य था। दुष्ट प्रिय होने पर भी सांप से डसी हुई अंगुली की तरह, माने जैसे सांप अंगुली को डस देता है तो अंगुली में पट्टी आजकल बांध दिया जाता है, तो उसी तरह से त्याज्य था। अंगुली को जिस तरह सांप डस लेने पर त्याज्य हो जाता है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति प्रिय होने पर भी त्याज्य था। सातवां है तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नाम्ना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणत्यासी दद्वरेष्व दक्षिणा। अर्थात तस्य मगध वंशजा दाक्षिण्य रूढ़ेन, मगध वंश में उत्पन्न अधिक निपुण होने के कारण सुदक्षिणा नाम वाली दक्षिणा नाम की यज्ञ की स्त्री के समान दिलीप की स्त्री थी। अर्थात यज्ञ में जिस तरह से दक्षिणा का महत्व होता है, उसी तरह से राजा दिलीप के जीवन रूपी यज्ञ में सुदक्षिणा पत्नी का महत्व था, योग था। अर्थात सुदक्षिणा जैसी अच्छी पत्नी उनके साथ थी। आठवां है अथाभ्यज्य विधातारम प्रयतो पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। अथ पुत्र काम्यया, इस प्रकार पुत्र की इच्छा से विधातारम अभ्यर्च्य, ब्रह्मा की पूजा करके, प्रयतो तौ दंपति, प्रयतो माने गए, चले, वे दोनों दंपति गुरु वशिष्ठस्य आश्रमम, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। अब है अगला हयंग वीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्गसाखिनाम्। हयंग वीनम आदाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गसाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तो तो जगमतु। गाय का ताजा मक्खन लेकर उपस्थित हुए वृद्ध गोपों से जंगली वृक्षों के नाम आदि पूछते हुए वे चले गए। इस प्रकार ये इस पाठ का भावार्थ है। पुस्तक में ही अन्वय और हिंदी भावार्थ दिया हुआ है। इससे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और एक बार अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, तभी आपका यह पाठ पढ़ने के बाद पूरा हो जाएगा। इसे आप अभ्यास पुस्तिका में निश्चित रूप से नोट करेंगे। आज का अध्ययन पाठ इतना ही। धन्यवाद।